friends, today we will learn new topic of basic electronics. Please like, subscribe, share and comment my channel and videos. Subscribe to our channel and share this video. Please press the bell icon. हमारा आज का टॉपिक है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। पहला है उसमें बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन का मतलब है 0 और 1 को ऐड करना। तो हमारे बाइनरी रूल्स क्या होते हैं? 0 + 0, 0 + 1, 1 + 0 एंड 1 + 1। ओके, तो 0 + 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 0 + 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। हम कितनी डिजिट्स ऐड कर रहे हैं? 2 डिजिट्स ऐड कर रहे हैं। और 1 + 0 क्या होता है हमारा? 1। 1 + 1 देखिए क्या होता है, बेसिक अगर हम बात करें तो 1 + 1 को आप ऐड करोगे तो क्या बनता है? ये 2। 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है? 2 का बाइनरी नंबर क्या होता है? आपको कोड बताया था मैंने, क्या कोड होता है हमारा? 8 4 2 1। इस तरीके से कोड चलेगा। तो 2 हमारा क्या होता है? 1 और 0, आगे की 2 0। बट हम यहाँ कितनी डिजिट्स ऐड कर रहे हैं? 2 डिजिट ऐड कर रहे हैं। तो 2 का बाइनरी नंबर कितना होता है? सिर्फ 1 0। ठीक है, तो 1 + 1 क्या होता है हमारा? 1 और 0। ऐसे ही अगर हम बात करें 3 1 हो जाए, 1 + 1 + 1, तो देखो क्या होता है? 1 1 1 ऐड करें तो क्या बनता है? 3। 3 का बाइनरी नंबर क्या होगा? 2 और 1 के एडिक्शन से 3 बन रहा है ना हमारा। तो 2 के नीचे 1 हो गया, 1 के नीचे 1 हो गया, तो 1 1। तो 1 और 1। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए हमारा बाइनरी नंबर होता क्या है। अब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हो गया हमारा ये, जैसे 1 0 1 0। ये एग्जांपल लेते हैं हम कोई। अब इसको ऐड करते हैं। जैसे ऐड किया हमने 1, ये हमें ऐड करना है। तो देखो कैसे होगा। ऐड करना शुरू करिए। 1 + 1 क्या होता है? 10। तो 0 यहाँ पे आता है, कैरी आगे जाता है। अब ऐड करो दोबारा से, क्या बन गया ये? 1 + 1 क्या होता है? 10। तो 0 यहाँ आ गया, कैरी इधर चला गया। अगेन क्या बन गया हमारा? 1 + 1 + 1 11। 1 + 1 + 1 कितना होता है? 11। 1 यहाँ आ गया, 1 कैरी चला गया। अब 1 + 0 + 0 क्या हो गया? 1। यहाँ पर आए, 1 + 1 क्या होता है? 0 और कैरी। जैसे मैथ में जोड़ते हैं, जो भी कैरी आता है आगे, ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम कोई। अब लेते हैं हम पॉइंट फॉर्म वाला। तो 1 0 1 0.11 1 1 1.11। सपोज़ हम ये ऐड कर रहे हैं, अगर पॉइंट में भी आ जाता है तो। ये अभी बाइनरी एडिशन की बात चल रही है, किसी और की नहीं चल रही है। तो ऐड करिए इसको, क्या होगा? 1 + 1 10 होता है, ये हो गया 0, यहाँ चला गया 1। अब ये 3 1 बन गए। 1 + 1 + 1 क्या हो गया हमारा? 11। 1 और 1 कैरी। जैसे मैथ में ऐड करते हैं वैसे ही, अगर डेसिमल से पहले भी है तो वो कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाता है, ऐसे ही इसमें होगा। तो 1 + 1 + 1 11, 1 इधर और 1 आगे कैरी। नेक्स्ट 1 + 1 क्या हो गया हमारा? 10। 0 1 कैरी। अब दोबारा से 3 1 आ गए हमारे, तो 1 1 कैरी। 2 1 आ गए, 1 1 0 1 कैरी, 1 1 10। और पॉइंट जहाँ पर है वहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? बाइनरी एडिशन। सेकंड टॉपिक है हमारा क्या? बाइनरी सब्ट्रैक्शन। क्या है हमारा अगला टॉपिक? बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्या हैं? रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 0 में से 0 माइनस होगा, 0 में से 1 माइनस होगा, 1 में से 0 माइनस होगा और 1 में से 1 माइनस होगा। जो हमने यहाँ ऐड किए थे वो हम यहाँ माइनस कर रहे हैं। तो देखो आप सबको पता है 0 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा हमारा? 0 ही आएगा। 1 में से 0 जाएगा तो 1 आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा। अब बात आती है इसकी, 0 में से 1 नहीं जा सकता है। तो 0 में से 1 जाने के लिए क्या करते हैं? जैसे मैथ में करते हैं, कोई वैल्यू कम होती है तो आगे से बोरो लेके उसको करते हैं।
तो सेम यहाँ पे बोरो लेते हैं हम लोग। तो 1 0 मिलके क्या बन जाएगा, आगे कोई डिजिट 1 होगी तो वो दोनों मिल जाएंगे 1 0। अब 1 0 किसकी वैल्यू होती है, 2 की। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचता है हमारा, 1 बचता है। तो यहाँ 0 में से 1, हर जगह ये रूल फॉलो नहीं होता है। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस, तो आपको क्लियर हो जाएगा बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन का। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1 0 बन जाता है ये वाली वैल्यू, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचता है, 1 बचता है। देखो कैसे होगा ये, कोई क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 1 0 1 0 1 1 1 1 1, ये क्या करना है मुझे, माइनस करना है। ठीक है, माइनस करने के लिए क्या बताया आपको, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ देखो 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो इसके पास वाला वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये खुद तो 0 बन जाएगा और अपना जो 1 है वो इसको दे देगा। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 1 0। और 1 0 किसकी वैल्यू होती है, 2 की होती है। तो 2 में से 1 गया, क्या बचा हमारा, 1। दोबारा ये कंडीशन आ गई, देखो 0 में से 1 को माइनस करना है, आगे वाली डिजिट भी 0 है। तो अब ये यहाँ पर 1 मिल रहा है हमें, खुद तो ये हो जाएगा 0, पहले पास वाले को बनाएगा 2। अब 2 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, ये खुद तो हो जाएगा 1 और इसको बना देगा 2। ठीक है, तो अब यही डिजिट रहेंगी इसमें। 2 में से 1 गया, क्या बन गया हमारा, 1। 1 में से 1 गया, क्या बन गया, 0, और ये हमारा 0 ऑलरेडी है। तो दिस इज़ बाइनरी सब्ट्रैक्शन। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, चलिए। 1 1 0 0 0.0 0, मुझे माइनस करना है 1 1 0 0 1 1। सपोज़ कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने, इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो करिए, 0 में से 0 जाता है तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, यहाँ भी 0 0 0, तो जो भी 1 होगा वहाँ से वो बोरो लेगा। पहले जो बोरो देगा वो तो 0 हो जाएगा, पास वाले को 2 बनाएगा, फिर वो 1 हो जाएगा, फिर अगले वाला 2 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, अगले वाला 2 हो जाएगा। जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक जाते रहेंगे। फिर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब दोबारा ये कंडीशन आ गई, 0 में से 1 नहीं जा सकता है, तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया 1। आप ऊपर जो मैंने लिखा है इसको लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज़ आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बाद आता है ऑक्टल एडिशन। ऑक्टल एडिशन का कोई भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ऑक्टल का मतलब है बेस 8, यानी कि 176.1 167.7। एडिशन में कितनी भी डिजिट्स हो सकती हैं हमारी। ठीक है, एडिशन में कितनी भी डिजिट्स हो सकती हैं। बेस क्या है इन सब का, हमारा 8। ऑक्टल में क्या कर रहे हैं हम लोग, 8 माइनस। अब देखिए ये कैसे होता है। आपको एक चीज़ मालूम है, जो भी बेस होगा उस बेस से कम वैल्यू ही उसके अंदर आएंगी, ना तो उससे ज़्यादा आएंगी ना उसके इक्वल आएंगी। अब भाई ऐड करिए, 7 + 7 14 + 7 कितना हो गया, 21। 21 तो पॉसिबल ही नहीं है इसके अंदर आना। तो हम क्या करते हैं, अगर वैल्यू ज़्यादा आती है तो 21 में से जो भी बेस होता है उसको, मतलब जो भी एडिशन आया ज़्यादा अगर बेस से, तो उसे माइनस कर देते हैं बेस को। तो 21 में से 8 गया, कितना बचा, 13। अभी भी ज़्यादा आ रहा है तो दोबारा माइनस कर देंगे। 13 - 8 कितना हो गया हमारा, 5। अब ये कम हो गया ना हमारा, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 5। अब हमें कितनी बार माइनस करना पड़ा, 2 बार, तो हम 2 डिजिट्स यहाँ ऐड कर देंगे। अब ऐड करिए फिर से, कितना हो गया ये, 8 और 14 22। तो 22 - 8 कितना आ जाएगा, 14।
14 माइनस 8, दोबारा ही करना पड़ेगा, आ जाएगा 6। 2 बार माइनस करना पड़ा, 2 डिजिट्स ऐड कर दी, दोबारा से प्लस करिए, इसको क्या हो जाएगा, हम इसको 1 कर लेते हैं, आपको एक 1 माइनस का भी पता चल जाएगा कि एक बार माइनस करना पड़ा। तो 7 + 2 9 10 11। अब 11 भी पॉसिबल नहीं है, बेस 8 है, तो हम क्या करेंगे 11 - 8, एक ही बार माइनस करने की ज़रूरत पड़ रही है, बेस से कम हो जा रहा है। 11 - 8 यानी कि कितना हो गया आपका 3। एक ही बार माइनस करना पड़ा तो एक डिजिट ऐड करेंगे, और इसमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सीधे सीधे 4 आ गया। अगर बेस से कम आएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, अगर बेस से ज़्यादा आएगा तो पहले उसमें से बेस को माइनस करके उससे कम वैल्यू बनाएंगे, तब यहाँ पे आंसर आएगा। तो ये है आपका ऑक्टल एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन तो सिर्फ 2 ही डिजिट्स का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑक्टल में हमेशा 2 ही डिजिट्स माइनस होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब देखिए सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, बेस है इन सब का 8, तो माइनस करिए, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब 15 करना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, अगर ऊपर वाली वैल्यू कम होती है हमारी, ठीक है, माइन्यूट, इसको बोलते हैं माइन्यूट, इसको बोलते हैं सप्रीहेंड। अगर हमारा माइन्यूट सप्रीहेंड से कम है तो हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, बेस को ऐड कर देते हैं। तो 8 + 5 कर दिया हमने, अब ये कितना बन गया आपका, बताओ जल्दी से, क्या बन गया 13। तो 13 में से अब 7 माइनस करेंगे, तो 13 में से 7 माइनस होके कितना बनेगा आपका 6। अब यहाँ हमें एक बार ऐड करना पड़ा, तो जितनी बार यहाँ पर हमें ऊपर ज़्यादा करने के लिए ऐड करना पड़ेगा वो वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमने एक बार ऐड करने की ज़रूरत पड़ी तो वो 1 हमने नीचे सब्ट्रीहेंड के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, अभी भी नहीं हो सकता, ऊपर 8 को ऐड कर देंगे अब। तो 8 + 3 कितना हो जाता है हमारा 11। तो 11 में से 4 गए, कितने बच गए आपके, 11 में से हमारे कितने चले गए बताओ, 4 अगर चले गए तो कितने बच गए हमारे यहाँ पर 7, सॉरी 11 में से 8, गलत बोल गई, 11 में से अगर हमारे 8 गए तो कितने बच्चे हमारे 3। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। अब जैसे ये वाला 1 ऐड करा है, ये सॉरी 8 ऐड करा है, तो ये 1 यहाँ पर ऐड करेंगे, अब ये बन गया 8। अभी भी माइनस नहीं हो सकता तो बेस 8 ऐड करेंगे पहले ऊपर, 9 में से 8 गया 1, दोबारा यहाँ करना पड़ रहा है तो यहाँ पे +1 कर देंगे। अब ये कितना हो गया, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 5, ये आ गया बेस 8। दिस इज़ ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। हम कोई भी बेस को एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, XYZ कोई भी बेस हो। अब हम क्या करना है, एनी बेस एडिशन। एनी बेस एडिशन का मतलब है जैसे कि हो गया 135.6, 1A25, इनका बेस हमने माना सपोज 11 है, मुझे इनको ऐड करना है, तो कोई भी बेस हो सकता है, तो ऐड करिए, क्या हो गया 11, 6 + 5 कितना होता है हमारा 11। 11 पॉसिबल नहीं है, बेस से कम आना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे 11 - 11, 0 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार माइनस किया तो यहाँ 1 ऐड कर देंगे, तो 6 + 2 कितना हो गया हमारा 8, तो 8 तो पॉसिबल है, 8 लिख देंगे हम। अब इसको ऐड करते हैं, यहाँ कुछ हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी घटाने की, तो हम यहाँ कुछ ऐड नहीं करेंगे। अब a की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 10 होती है, तो 10 और 3 कितना हो गया हमारा 10 + 3 13। 13 पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे 13 - 11 कितना आ गया 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार माइनस किया तो आगे 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 3। ये हो गया हमारा एनी बेस एडिशन। ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा एनी बेस
सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए बताइए कौन सा बेस लें। चलिए हेक्सा का बेस ले लेते हैं, जैसे लाइक 3, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं F2.11। अब देखो, आप इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि H लिखा है एक जगह, 16 लिखा है। इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, H का मतलब भी हेक्सा होता है, 16 का मतलब भी हेक्साडेसिमल होता है। अब देखो यहाँ कोई पॉसिबल है ही नहीं 1 में से 7 जाना, तो हम क्या करेंगे 16 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। एडिशन का रूल यहाँ पर बस बाइनरी को छोड़ के सबका सेम है। अगर ऊपर वाली वैल्यू यानी माइन्यूट सब्ट्रांड से कम है तो बेस को ऐड कर देंगे। बेस कितना है यहाँ 16, तो 16 + 1 कितना हो गया 17। अब 17 में से 7 माइनस करना होगा हमें। 17 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आता है 10। 10 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब एक बार ऐड करना पड़ा तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे। अब ये क्या बन गया, दोनों मिलके 7। ठीक है, 12 में से 7 मतलब 2 में से 7 नहीं जा सकता, तो दोबारा से क्या करेंगे, इसको 16 को इसके साथ ऐड कर देंगे, तो 18 बन गया। अब 18 में से 7 गए, कितने हो गए आपके 11। 11 को क्या बोलते हैं बी, क्या हो गया यहाँ 18 - 7 कितना बन गया 11। 11 को क्या बोलते हैं हम लोग बी, तो ये हो गया हमारा बी। नेक्स्ट कितनी बार, एक बार ऐड करना पड़ा है, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये बन गया 10। अभी भी पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे 16 फिर से ऐड कराइए, क्या बन गया 19। 19 - 10, 19 - 10 कितना बन गया 19 - 10 कितना बन गया यहाँ पे 9। पॉसिबल है आना, आ गया। ठीक है, एक बार ऐड करना पड़ा, यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर दिया, ये बन गया 2। अब 15, एफ को क्या बोलते हैं हम लोग, ए को बोलते हैं 10, बी को 11, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। तो ये हो गया 15 - 2। 15 - 2 क्या होता है 13। 13 को क्या लिखते हैं हम लोग डी, ये हो गया डी। तो दिस इज एनी बेस सब्ट्रैक्शन। आप कोई भी बेस हो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हमारा बेस डिफरेंट है, क्या है, अगर हमारा बेस डिफरेंट है तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। इफ बेस इज डिफरेंट देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कैसे, हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। 7 3 4 बेस 9 1 9 9 बेस 10। देखिए दोनों के बेस डिफरेंट हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको सेम बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। या तो 9 को 10 में कन्वर्ट कर लो या 10 को 9 में कन्वर्ट कर लो। तो 10 को 9 में कन्वर्ट करना होगा, देखो कैसे करेंगे, 10 को 9 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इफ़ वी कन्वर्ट बेस 10 इंटू बेस 9, ये आपको अगर ना आए तो आप मेरे लेक्चर 1 और 2 में देख सकते हैं कि हम बेस को कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो 10 अगर है तो डायरेक्ट 9 में अगर करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, 9 को किससे डिवाइड कर दें हम लोग, 9 से डिवाइड कर दें। यहाँ पे आपको क्या बताया था, यहाँ क्वोशिएंट आता है। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर आता है। यहाँ क्वोशिएंट आता है, यहाँ रिमाइंडर आता है। तो 9 2 ज़ा 18 बचा 1, 9 2 ज़ा 18, रिमाइंडर यहाँ आ गया आपका 1। जब तक क्वोशिएंट छोटा ना आ जाए तब तक हम लोग करते रहेंगे। क्वोशिएंट किससे छोटा ना आ जाए, डिवाइडेंड से, 9 से छोटा ना आ जाए। अब दोबारा से क्या जाएगा, 9 2 ज़ा 18 ही जाएगा हमारा, कितना बच गया 4। अब उससे ज़्यादा देखिए डिवाइड नहीं हो सकता, ये हमारा उससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता। तो आंसर इज़ 2 4 1। क्या आ गया 2 4 1, क्या आ गया इसका बेस 9। तो ये भी 9 में ये भी 9 में ऐड कर दीजिए।
7 3 4 2 4 1। दोनों का बेस क्या बन गया है? दोनों का बेस 9 बन गया। ऐड करना आपको आता ही है, देखिए कैसे होगा ऐड। 4 + 1 5 आना पॉसिबल है, आ गया डायरेक्ट। 3 + 4 7 पॉसिबल है, आ गया। अब आती है यहाँ पर 7 + 2 9। मैंने आपको क्या बताया था, बेस इक्वल नहीं हो सकता, ना तो ज़्यादा हो सकता ना इक्वल। तो हम क्या करेंगे, 9 जो भी एडिशन आ रहा है दोनों का वो 9 और बेस को माइनस कर देंगे, तो 9 - 9 क्या हो गया, 0। अब आगे की तरफ कोई कैरी आया है, उस कैरी को लिख देंगे। तो 1075 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम हम लोग सब्ट्रैक्शन में करेंगे, पहले बेस को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। पहले क्या कर लेंगे हम लोग, बेस को इक्वल कर लेंगे। तो कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यही लिया हमने 7 3 4 का बेस है सपोज 10 और 5 6 और 2 का बेस है हमारा 5। इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो हमने पहले क्या करना है, ये है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किसका है, इफ बेस इज डिफरेंट। अगर बेस हमारा डिफरेंट है तो पहले क्या करें, 10 को डायरेक्ट 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 7 3 4 को किससे डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 5 से, मतलब बेस में कन्वर्ट करने के लिए करिए। 5 × 5 बचा 2, तो क्या होगा, 5 4 × 23, 5 6 × 34, 5 2 × 10 4, 5 9 × 45 1, 5 5 × 25 बचा 4, 5 1 × 5 रिमाइंडर 0। तो आंसर इज 1 0 4 1 4। बेस हो गया इसका 5। माइनस क्या करना है हमें इसमें से, 5 6 और 2 को माइनस करना है, ठीक है। अब आपको क्या बताया, 4 में से 2 तो डायरेक्ट चला जाएगा हमारा, 4 में से 2 तो हमारा डायरेक्ट चला जाएगा। तो 4 में से 2 गए, कितना आ गया, 2 आ गया। अब 5 6 2 पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन को, ये 5 6 2 पॉसिबल नहीं है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, सॉरी, 4 4 2, ठीक है। क्योंकि बेस 5 है तो कम वैल्यू ही आएंगी। अब 1 में से 4 नहीं जा सकता, तो आपको क्या बताया, 5 ऐड कर देंगे इसके साथ। 5 + 1 क्या बन गया, 6, 6 में से 4 गया 2। कितनी बार ऐड करना पड़ा है, एक बार, तो 1 ऐड यहाँ कर देंगे। अब ये बन गया कितना, 5, ठीक है। तो अब ये भी नहीं जा सकता ज़्यादा, तो 5 को ऐड कर देंगे। 5 + 4 9, 9 - 5 कितना आ गया आपका, 4, ठीक है। एक बार यहाँ ऐड करना पड़ा, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया इसको 1। तो अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो 5 को फिर ऐड कर देंगे। तो 5 - 1 कितना आ गया, 4, और यहाँ पे ऐड कर दिया 1 - 1 0, बेस 5। ये हो गया हमारा। अगर आपका बेस डिफरेंट है तो पहले कॉमन बेस बना लो, उसके बाद उसको जैसा आपको बताया गया है वैसे सॉल्व कर लो, ओके। Hello friends, please like, subscribe, share and comment the video and press the bell icon.